भाई यार डब्ल्यूडब्ल्यू के सिर्फ एक उस डिसीजन ने जहां पे उन्होंने जे ऊसो को पिक किया कि वो बैटल रॉयल को जीतें और वो सीएम पंक को फेस करेंगे उस वेकेट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उसने तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। शुरुआत से बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये डब्ल्यूडब्ल्यू की यूट्यूब वीडियो देखो जहाँ पे ये वही है कि जिसमें जे ऊसो जीते उसको ही मेंशन कर रहे हैं। भाई मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने मतलब डिसलाइक्स लाइक्स वाला रेशियो तो देखा है, ऐसा रेशियो मैंने रिसेंट कब देखा मेरे को याद ही नहीं आ रहा। भाई 62,000 अभी इस पॉइंट पे इस वीडियो के ऊपर डिसलाइक्स हैं और 13,000 ही सिर्फ लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और इस वीडियो पे 6 लाख के भी ऊपर व्यूज नहीं है। तो अगर आप परसेंट में भी देखोगे भाई तो 6 लाख व्यूज भी नहीं हुए हैं और 62,000 डिसलाइक्स हो गए। भाई ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मतलब लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है। अभी आप फिर ये सोच रहे होगे कि यार अरीना में जब हम देखते हैं लोग हीट करते हैं, लोग जे ऊसो को पसंद करते हैं, तो ये वही सेम सिचुएशन है जो पहले भी हुई थी, क्योंकि हमने पहले भी आउटरेज देखा है जे ऊसो के लिए, लेकिन इस बार लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये यूट्यूब पर भी था। ये वाला आप ट्वीट देखो जिस ट्वीट में कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जे ऊसो के लिए, उनके बालों को लेके, ग्लास को लेके, हीट को लेके, स्प्लैश को लेके, मेन इवेंट, ब्लड लाइन, सुपर किक, हैंड्स, टैटू, बियर्ड, सब कुछ लिख के लास्ट में बंदे ने कुछ अच्छी बातें लिख दी हैं जे ऊसो के लिए। और इस पे आप देखो भाई 11,000 लाइक्स भी हैं। मतलब कि यूट्यूब पर भी और ट्विटर पे भी ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन रहा कि जे ऊसो और सीएम पंक का मैच होगा, फिर सीएम पंक के लिए जे ऊसो को पिक करते हैं, वो बिल्कुल भी फैंस को पसंद नहीं आया है। अब इस पॉइंट पे फैंस पक चुके हैं जे ऊसो से कि यार उनको बार बार स्पॉट में क्यों डाला जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि एलए नाइट के लिए क्या है, तो उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले आप ये ग्राफिक देखो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का। और ये मैच है सीएम पंक वर्सेस जे ऊसो के बीच में। और आप बोल सकते हो कि शायद ये जो है इस वाले शो को हेडलाइन भी करने वाला है क्योंकि वेकेट चैंपियनशिप के लिए है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज या फिर वैल्यू देना चाहेगी। यार एलए नाइट का जो फैन बेस है भाई बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुआ है, क्योंकि मतलब ये वाला ट्वीट देखो पहले तो आपकी, यहाँ पे बंदा लिख रहा है कि ओनली वे एंड एलए नाइट जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता है, कि भाई उसे थोड़ा ब्लड लाइन में घुसना पड़ेगा। एलए फाटू उन्होंने जो है इन्हें बना दिया है। और देखा जाए यार तो एलए नाइट के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि एलए नाइट का जो मेन आप बोल सकते हो मेन इवेंट में आने का सीन शुरू हो गया था जब उनको रोमन रेंस के साथ मैच मिला था। वो सऊदी अरेबिया के शो में गए थे अगर मुझे सही याद आ रहा है तो, या कहीं तो हुआ था उनका। लेकिन उसके बाद से वो मिड कार्ड पे हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा लगता है कि कभी भी ट्रिगर पुल नहीं कर रही। तो ये समय सैड सिचुएशन है एलए नाइट के लिए। और वैसे एलए नाइट में सब कुछ है मतलब जो एक स्टार के पास होना चाहिए, बस मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू उस तरीके से उनको बुक नहीं कर रही। बट ये फिर एक तो कंपैरिजन भी हो गया ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जे ऊसो को पिक किया और वो एलए नाइट को पिक नहीं करे, तो इस वजह से भी जो आउटरेज है जे ऊसो के लिए वो बहुत ज़्यादा। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो एसएनएमई का कार्ड है बहुत अच्छी तरीके से शेप ले रहा है क्योंकि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग और अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं एसएनएमई के कार्ड। कभी कभी लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, कभी लगता है एवरेज है, कभी लगता है ये सिर्फ ग्लोरीफाइड कोई हाउस शो का नाम इसे दे दिया जाता है। बट जो भी है इस बार का एसएनएमई तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 2 चैंपियनशिप मैचेस होने वाले हैं, वो भी वर्ल्ड टाइटल के लिए ही। तो ये तो पूरी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो पीएलई वाली फील्ड दे रहा है। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि उनका जो सर्वाइवर सीरीज है वो नवंबर महीने में बिल्कुल लास्ट में जाके है, तो एटलीस्ट बीच में एक ऐसी चीज़ एक ऐसा शो उनको देना चाहिए जो कि फैंस को थोड़े बड़े लेवल का फील हो। और जैसे हमको कल मंडे नाइट रॉ में भी पता चला था भाई सेथ रॉलिंस के साथ बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, उनको शोल्डर की सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो भाई सेथ रॉलिंस ने खुद भी इसकी अपडेट दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त वो कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे तो जिस हिसाब का उन्होंने हाथ में छोटा सा ग्लास पकड़ा है, हमारे इंडिया में ऐसे चाय भी पीते हैं। और उन्होंने लिखा है कैफीन एंड क्लैरिटी, सी यू ऑन दी अदर साइड। मतलब वो अपनी ऑब्वियसली रिकवरी की बात कर रहे हैं और साथ में फुटबॉल वाली चीज़ को तो मेंशन करते ही रहते हैं उनके। अगर आप ट्वीट्स देखते होगे तो होपफुली अच्छे से रिकवरी हो जाए। लेकिन मुझे सेथ रॉलिंस को देख के ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत पॉजिटिव है। इवन ना मैंने फिर बाद में जाके दोबारा भी देखा मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि सेथ रॉलिंस को तो ऑब्वियसली पता था कि वो नहीं आगे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वो तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिंग करी है भाई वहाँ पे, जब जिस वाले शो पर ब्रॉन ब्रेकर ने उनके ऊपर अटैक किया था और टर्न किया था, भाई सेथ रॉलिंस के चेहरा देख के आप कहीं से नहीं कह सकते इसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। तो वो जो परफेक्शन वाली चीज़ है उसको सेथ रॉलिंस अचीव कर चुके हैं। और वैसे भी इतने साल हो चुके हैं, मतलब अब तो ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया है, तो ये सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा समझते हैं कि अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली कैसे निभाना है। समंथा के बारे में बात करते हैं। और ये आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू की बहुत ज़्यादा पॉपुलर अनाउंसर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे टाइम में इस तरीके से समंथा इरविन की तरह किसी ने पॉपुलैरिटी गेन करी। लेकिन एक अजीब सी बात पता चली जो कि पहली बार आप सुनोगे, आपको लगेगा भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत गलत किया समंथा के साथ। और वो ये है कि उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसकी वजह से वो स्टिल किसी और प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के साथ साइन नहीं कर सकती। और ये ऐसे ही चलता रहेगा अगले साल 2026 तक, यानी कि अक्टूबर 2026 तक किसी और प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के साथ
साथ वो काम ही नहीं कर सकती। अभी जैसे लगा कि भाई ये तो लगा भाई बहुत ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू की ईवल साइड है या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन हुआ ये था समंता के साथ कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वो रोल्स और ऑफर नहीं दे रही थी जो कि उनको चाहिए थे। तो उन्होंने सामने से जाके बोला कि यार देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो भी था मैं अब काम नहीं करना चाहती। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि ठीक है, जब तक तुम हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जब तक वो चलेगा तब तक तो तुम फिर किसी और प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के साथ नहीं जा सकते। और वैसे भी भाई ये मैं आपको बोलता हूँ ना कि बिज़नेस है, ये दीन ईमान धर्म ज़्यादा लोगों के होते नहीं है, और पैसे कमाने की जब बात आती तो फिर चीज़ें बिजनेस में इंडस्ट्री में ऐसी ही चलती हैं। तो वो सामने से थोड़ा थोड़ा दिखता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे दिखाते कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन वैसी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। और सही भी है क्योंकि अब समंता ने खुद सामने से बोला था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोशिश करी थी उनको रोकने की, बट उन्होंने बोला कि मुझे वो रोल नहीं मिल रहे, मैं सिर्फ अनाउंसिंग नहीं करना चाहती, और इसकी वजह से फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा हेट भी मिली थी। एक और ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन होने वाला है जो कि डायरेक्टली हम फैंस को, मतलब हम लोगों को भी, मतलब हम इंडिया में रहने वाले लोगों को भी इम्पैक्ट करने वाला है। और वो ये है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अब आपको एड्स दिखेंगे। भाई मुझे लग रहा है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, जो कि शायद अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है। एक बबल की तरह वो किसी दिन फटेगा। और बात क्या है, बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और नेटफ्लिक्स वाले जो है ऑलरेडी रोल आउट करना शुरू कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग में एड्स लगाने के लिए। और ये सिर्फ यूएसए में नहीं करेंगे, बाकी इंटरनेशनल मार्केट में वो करना शुरू कर चुके हैं। कई कंट्रीज में एड्स आने शुरू हो भी चुके हैं। और धीरे धीरे अब नेटफ्लिक्स में, मतलब कि जब मंडे नाइट रॉ आती है, जैसे आपको पता अगर आपने कभी लाइव देखी है रॉ, तो कैसे होता है कि अगर मान लो एड्स उनको डालना है ना बीच में, तो वो एड नहीं होता, वो रेसलर वैसे ही लड़ रहे होते हैं, माइकल कोल वो वैसी कमेंट्री कर भी रहे होते हैं। लेकिन जब एड आ जाएगा तो मतलब कि वो एड ही है। जैसे कई बार वो क्राउड में से कुछ इंटरव्यूज वगैरह ले आते थे जब उनको एड नहीं डालना होता था, तो अब ये जो है एड लेके आएंगे। मतलब पहले आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोगे और उसके बाद बीच में एड देखोगे। देखो एड देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके बाद एड्स देखना वो थोड़ा अजीब और वियर्ड हो जाता है। लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए स्पेशली चीज़ें प्रॉफिटेबल नहीं है। और एक चीज़ आप देखना, अभी जब से नेटफ्लिक्स और मंडे नाइट रॉ की डील हुई है उसके बाद से उन्होंने कुछ ऐसा बहुत नंबर्स बोस्ट नहीं करे एक बार भी कि भाई देखो हमने क्या क्रांति लेके आ दी है। क्योंकि बिजनेस में ऐसे ही होता है भाई, आपको वो नंबर्स बोस्ट करने पड़ते हैं, इवन अगर वो कम भी क्यों ना हो। तो अब सोचो यहाँ पे इन्होंने कभी उसकी बात ही नहीं करी, तो क्या ये नंबर्स ऐसे हैं जो कि नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा इसने डिसअपॉइंट किया है? क्योंकि देखो भाई इन्होंने एक बार भी वो नेटफ्लिक्स पे जो हंगामा शुरू में काटा था वो इस साल की स्टार्टिंग में, उसके बाद से उन्होंने कुछ हल्ला तो मचाया ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है भाई, ये हल्ला मचाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो कि नेटफ्लिक्स को पसंद नहीं आया है, या फिर वो नंबर्स या जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवर नहीं किया है। और शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि उनको लगे भाई अबे कद्दू तुम हमारा तो लेके आ नहीं रहे, पैसे वैसे उतने बन नहीं रहे हमारे तुम्हारी वजह से, तो हम जो है एड्स लगाएंगे। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू भी सोचे कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू एड्स तो चिपका ही रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है पैसे वैसे तो अभी बना रही है, क्योंकि टीकेओ का मेन जो मोटिव है इस समय वो पैसे बनाना है। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, वो डेफिनेटली एक डिफरेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप अभी के हिसाब से नहीं कह सकते कि हाँ अभी तो पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 1-2 साल बाद जाके डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को पाए। ब्रॉन स्ट्रोमैन की भी बात करते हैं भाई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में और ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बोली है। ब्रॉक और ब्रॉन के बीच में हुआ था, वहाँ पे उस वाले स्टिफ पंच की मैंने बहुत बार बात करी है कि ब्रॉक लेसनर ने सही में घुसंट दे दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन को, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गलती से ब्रॉक लेसनर को मार दिया था। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ये बताते हैं कि उसके बाद कुछ देर तक तो हम बस ऐसे ही लड़ते रहे, मतलब हम उस समय रेसलिंग नहीं कर रहे थे, हम सही में लड़ रहे थे कि कौन किसको मार सकता है। एक मैंने क्लोज लाइन भी मारी, ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं, मैंने ब्रॉक को मारी और वो भी पूरा हिल गया था, और ब्रॉक लेसनर के पंचेस मैं भी झेल गया। और उसके बाद जब हम मारा मारी अपनी करके थोड़े शांत हो गए तो हमने बोला कि चलो ठीक है अब काम पे ध्यान दे। तो लिटरली उस मैच में कुछ टाइम के लिए ये दोनों बंदे असली में ही फाइट कर रहे थे, ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बताया है। और अगर हाँ ब्रॉक लेसनर के साथ किसी को असली में फाइट करने का जिगरा दिखाना भी हो तो भाई फिर वो ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा ही बंदा हो सकता है। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बात भी करी है जो कि इंटेंशनली नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन साउंड डेफिनेटली नेगेटिव करते हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये बोला कि देखो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू का कभी भी प्लान ए नहीं था, जब भी वो इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन में आते थे तो वो मेरा बटन प्रेस करते थे, एंड गेस व्हाट, ये चीज़ उनके लिए हमेशा वर्क भी करी है। फिर साथ में यही बोलते हैं कि यार इतने टाइम से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में था, और ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं रिंग मिस नहीं कर रहा, लेकिन मैं कभी भी जो भी मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू करते हुए इंजरी हुई है कभी भी मैंने उससे रिकवर नहीं किया। तो मेरे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे को अलाउ कर रहे हैं कि मैं अपनी रिकवरी अच्छे से कर सकूँ। और फिर यही बोलते हैं कि भाई मेरे पास अगले साल के लिए 4 मूवीज़ पड़ी हुई हैं और मेरे अलग अलग शोज़ चल रहे हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके लिए देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके साथ
देखो उतना न्याय तो नहीं गया, ये तो बोलना पड़ेगा कि जिस लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लेके जा सकती थी वो ट्रिगर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी भी पुल नहीं किया। मंडे नाइट रॉ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है और आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा कि रोमन रेंस जे उसो की बात, रोमन रेंस नहीं, जे उसो रोमन रेंस की बात मान रहा था। उसके बाद जे उसो ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि भाई रोमन तो हमेशा रोमन ही रहेगा, ये अपने ही तरीके से चीजें करेगा। रोमन ने जिमी उसो का भी भाव नहीं दिया। अब क्या चल रहा है कि जिमी और जे उसो के बीच में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जिमी उसो की बात जे उसो कभी तो सुनता नहीं है और वो अपनी और ज्यादा मनमानी करने पाया। और मंडे नाइट रॉ में उसने बहुत ज्यादा अपना सेल्फिश बिहेवियर भी दिखा दिया अपने ट्विन ब्रदर के सामने। तो अब ये जो सारी स्टोरी है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको वॉर गेम्स मैच के लिए ही कुक कर रही है, जहां से डब्ल्यूडब्ल्यू का मेन मोटिव है जे ऊसो की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट करना उनके कैरेक्टर के हिसाब से। अब क्योंकि रोमन रेंस जो है उनको आदत है ब्लड लाइन को पूरी चलाने की, जिमी ऊसो को तो वैसे भी ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी नहीं जीती है। लेकिन अब यहाँ से जब तक रोमन रेंस वापस आएगा भाई, जे ऊसो के जो करियर है उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो चुकी होंगी, क्योंकि अभी उनका जो है मैच भी होने वाला है सीएम पंक के साथ। वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीतेंगे या नहीं वो अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरी स्टोरी वॉर गेम्स में ऐसे ही लीड करने वाली है और पॉसिबली यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू जे ऊसो को लेके रेसलमेनिया तक कुछ बहुत ही सीरियस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने वाली है। और अगेन ये चीज़ लोगों को ऑफेंड करने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग अभी ही जे ऊसो को पसंद नहीं कर रहे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से उनका हील टर्न कर दे, जिसके हिंट्स हमको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो रोमन रेंस को स्टोरी लाइन में रखते हुए अगर जे ऊसो का हील टर्न होता है तो अगेन यहाँ पे उस मैच की बात भी होती है, जिसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोज़ में अलग अलग बात कर चुका हूँ कि जे ऊसो का मैच हुआ तो है रोमन रेंस के साथ पहले, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हुआ है जैसे अब जे ऊसो का कैरेक्टर है, जो कि अब बहुत डिफरेंट वाइब देगा। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इस रोड टू रेसलमेनिया में रोमन रेंस और जे ऊसो के बीच में क्या दिखाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर जे ऊसो ने अपनी कुछ पंगेबाजी उल्टी सीधी हरकतें करी तो रोमन रेंस उसको बख्शेगा तो नहीं, क्योंकि ट्राइबल चीफ तो भाई फिर ट्राइबल चीफ ही हुए है। उसने जैसे जे ऊसो के साथ शुरुआत से चीज़ें करी हैं उसको वो दोबारा से करना भी आता है। और वैसे भी रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो एक टिपिकल बेबी फेस की तरह नहीं है, जब अपनी औकात दिखाने की बात आती है तो रोमन रेंस वो करने से भी नहीं चूकता। और जाते जाते आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ देता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हो। मैं तो ये सुन के देखो बहुत खुश हुआ। अब हमको क्या पता चला था कि ऑस्टिन थियरी जो है विजन को ज्वाइन करने वाले हैं, और वो विजन को ज्वाइन करते भी, लेकिन सेथ रॉलिंस के साथ जो हुआ उसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को प्लान्स अपने ऊपर नीचे करने पड़े। बट रेसल वोट्स जो कि आप कह सकते हो डर्ट शीट्स में सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेस में से है, उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो बैक स्टेज लोग हैं, जो वॉइसेस हैं, वो स्टिल बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं ऑस्टिन थियरी को उन प्लान्स में रखने के लिए, इवन जो सेथ रॉलिंस के साथ अभी चीज़ें हुई हैं। तो या तो ऐसे हो सकता है कि अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू विजन जो फैक्शन है उसमें ऑस्टिन थियरी को इंट्रोड्यूस करे, या फिर ऐसा नहीं होता तो जब भी ऑस्टिन थियरी वापस आएंगे किसी मीनिंगफुल स्टोरी लाइन में उनका यूज़ होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके ऊपर से जो बॉल्स हैं उनको ड्रॉप नहीं किया है, तो अच्छी बात है। चलो अगर ऑस्टिन थियरी नहीं आया, और वैसे भी इतना जब ये अब सेथ रॉलिंस का हो गया तो उतना सेंस फिर क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू उस तरीके से ना बना पाती, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू के पास चीज़ों को दोबारा से सोचने का, शुरू से सोचने का मौका है, ताकि ऑस्टिन थियरी को जिस भी स्टोरी लाइन में डाला जाए उनके साथ उनकी स्टोरी लाइन में फैंस जो है इंटरेस्ट ले। बाकी इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक इंटरेस्ट ले रहे हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मास से डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।